हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल TLM अकेडमी में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम आपको लासा मासा समाप्त कर चुके हैं। आप लोग जाकर वीडियो देखिएगा, उसमें कंटेंट PYQ भी दिए हैं, प्रैक्टिस सेट भी कुछ लगा दिए हैं आपको। आप लोग उसमें जाकर देखिए, जो समझ में ना आए उसे कमेंट कीजिए। आज हम आपको न्यू चैप्टर चालू करेंगे, जो आपका है 2 या 3 नंबर में आपका पूछा जाता है। क्या है चैप्टर का नाम? स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स। क्या नाम है? स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स, मतलब वर्गमूल एंड वर्गमूल एंड घनमूल। क्या है? घनमूल। वर्गमूल में सबसे पहले वर्ग जानेंगे। वर्ग हम किसे कहते हैं? जब किसी संख्या की घात 2, सबसे पहले हम क्या जानेंगे? स्क्वायर। स्क्वायर क्या है? स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर क्या होता है? वर्ग क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले हम क्या जानेंगे? स्क्वायर क्या है, वर्ग क्या होता है। वर्ग हम उसे कहते हैं जिस संख्या की घात 2 है। क्या है? जिस संख्या की घात 2 है। जैसे ए है, हमने ए ले लिया और इसकी घात 2 लगा दिया, तो ये क्या है? वर्ग है। ए गुणे ए लिखेंगे इसे, नहीं ए गुणे एक भी लिख सकते हैं। इसकी घात 1, इसकी घात गुणा में घातें जोड़ती हैं, तब आ जाएगा ए स्क्वायर होता। वर्ग हम किसे कहते हैं? जब किसी संख्या की घात 2 हो तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है। अब वर्गमूल क्या होता है? वर्गमूल, अब देखिए संख्या आपका जैसे ए स्क्वायर मिला, हमने ए पर आपको लिया 2 का स्क्वायर। क्या है? हमें कहा किसी संख्या की घात 2 है, 2 का स्क्वायर कर दिया, तो 2 का स्क्वायर 2 गुणे 2 हो जाएगा, आपको कितना आएगा? 4 आ जाएगा। और भी किसी संख्या ले लें, 16 का वर्ग। 16 का वर्ग मतलब आपका 16 गुणे 16 हो जाएगा। जब इसका 16 से ले 256 होता है आपका। इसी तरह जब हमें किसी संख्या का वर्ग निकालना आता है तो उसकी घातें 2 रहती है, और उसी का 2 घातें जो होती है आपका क्या कर देते हैं? हम 2 बार गुणा कर देते हैं, जिसे हम ए स्क्वायर कहते हैं। ए गुणे ए, ये आपका क्या है? वर्ग हम किसे कहते हैं? स्क्वायर हम किसे कहते हैं? जब किसी संख्या की घात 2 है, पावर 2 है, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। आगे सुन में, आगे आपका वर्गमूल है। क्या है? वर्गमूल है। 1 मिनट निकालने वाला। वर्गमूल, वर्गमूल, वर्गमूल क्या है? वर्गमूल स्क्वायर, स्क्वायर रूट। क्या कहते हैं? स्क्वायर रूट। समझ में आ गया? वर्गमूल, जो हम किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं। किसी संख्या का मतलब जैसे हमने दे दिया 4 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? 4 का वर्गमूल। देखिए आप, ये जो वर्गमूल का चिन्ह है, ये आपका क्या है? जो है वर्गमूल को कड़ी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? वर्गमूल को कड़ी से प्रदर्शित कर दिया। हमने आपको दे दिया, क्या दे दिया? 4। 4 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब 4 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम जान रहे हैं 4 किसका वर्गमूल, कितने का वर्गमूल है? 2 का वर्गमूल है। क्या है? 2 का वर्गमूल है। अगर हमें नहीं तो आप 2 का 2 कर देंगे, और करणी, और जब करणी होती है, इस करणी का मान हमारा क्या होता है? 1/2 होता है। क्या होता है? 1/2 होता है। 2 घात 2 लगा दिया, और 2 घात 2 हमने लगाया, तो 2 घात 2 करेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा ना। देखिए 2 गुणे 2 किया, 4 आ गया। फिर अब हमें करणी हटाना है। जब करणी हटाना हमें, देखिए 2 2, करणी का मान हमारा 1/2 होता है। क्या होता है?
एक बटा दो होता है, दो दो से कट जाएगा, दो घात एक आ जाए, और दो घात एक मान कितना होता है, दो ही होता है। तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। किसी भी संख्या की घात अगर एक है तो उसका मान कोई परिवर्तन ना, और एक घात हमें लिखी नहीं है तो एक घात आपका, जैसे हमने दो दे दिया इसमें लिख दिया, तो इसमें एक घात हमें लिखते नहीं, एक घात इसमें छिपी जाती है आपका हमेशा। अब जैसे देखिए, अगर हमने आपको दे दिया अंडर रूट ए स्क्वायर, क्या किया, ए स्क्वायर का वर्गमूल। अब कहोगे जैसे आप, तो हमने अंडर रूट 4 दिया, आप जान रहे थे 2 का वर्गमूल है, अब अंडर रूट 8 ए स्क्वायर दे दिए, तब क्या करेंगे, क्या करेंगे हम, ए स्क्वायर है आपका, वर्गमूल हटाएंगे, इस करणी का मान जो आपका होता है, करणी का मान कितना होता है, 1/2 होता है, गुणे 1/2 हमने लिख दिया, दो दो से कट गया, हमें क्या आ गया, ए आ गया। क्या प्राप्त हुआ, ए, मतलब ए स्क्वायर जो है, ए स्क्वायर आपका किसका वर्गमूल है, ए का वर्गमूल है। ए स्क्वायर हमारा क्या है, एक। अभी देखिए ए गुणे ए, दो बार हम कर दें, इसकी घात एक और इसकी घात एक मिलकर हमें क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ गया। देखिए और कुछ संख्या ले लीजिए, हमने ले लिया आपका अंडर रूट 289, क्या ले लिया, अंडर रूट 289, अंडर रूट 289, अंडर रूट 289 कितने का वर्ग है, जब हमें नहीं याद है, हमें अगर ये नहीं याद हम निकाल लेंगे यहां से, देखिए इसका गुणनखंड से हम निकाल लेंगे वर्गमूल, और वर्गमूल में दो दो का जोड़ा बनता है। देखिए 2 से काटिए, 9 नहीं, 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटिए, 3 9 27 कटेगा, 3 से 3 9 27, 19 नहीं कटेगा, डायरेक्ट आपका 17 से कटेगा, 17 17 289 17 17। और वर्गमूल हमारा हमेशा 2 का जोड़ा बनता है, जब हमें वर्गमूल निकालना रहे तो उसमें कितने का जोड़ा बनता है, 2 का जोड़ा बनता है। तो कितने का वर्ग है, 17 का वर्गमूल है, कितने का वर्ग है, 17 का वर्गमूल है। हमने लिख दिया 17 गुणे 17, आपका आ जाएगा 17 घाते 2 कड़े में। अब देखिए 17 बाहर निकालेंगे, 2 है, आपकी घाते 2 लगा देंगे, जब हम कड़ी हटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, 2 2 कट जाएगा, आपका 17 आ गया। कितने का, हमारा 279 कितने का वर्गमूल है, 17 का वर्गमूल। देखिए अब 17 गुणे 17 दो बार करके देखिए, 7 7 49, 4 आ गया, 7 1 7, 4 11 आ गया, 1 7 7, 1 1 1, देखिए 9 7 1 8, 1 1 2, 289 आ गया ना। तो हमारा 289 कितने का वर्गमूल है, 17 का। देखिए वर्गमूल आपको 0 लेवल से ले रहे हैं, आपको वर्गमूल 0 लेवल से चालू कर रहे हैं, आप समझिए। आगे देखिए, जैसे हमने और कोई संख्या ले लिया, हमने ले लिया 196, क्या है 196, कितना है 196। अब देखिए 196 हमारे कितने वर्गमूल, 14 का वर्गमूल है, कितने का, 14 का वर्गमूल है, कितने का, 14 गुणे 14 देखिए, 4 चौक पे 16, 4 1 4, 4 1 5 आ जाएगा, 1 चौक पे 4, 1 1 1, कितना आ गया 9, 196 आ गया ना। अगर आपको नहीं याद है वर्गमूल तो आप वर्गमूल के लिए इसे गुणनखंड से वर्गमूल निकालिए। देखिए 2 से कटेंगे, 2 9 18, 2 8 16, कितना आ गया, 2 चौक 8, 2 9 18, 7 7 7 7, कट गया ना। अब देखिए हमने कहा वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनता है, 2 2 2 का जोड़ा बन गया ना, 2 का 2 एक जोड़ा बना और 7 का एक जोड़ा बना, आपका 2 गुणे 7 हमने कह दिया, तो कितना आ गया 14 आ गया। हमारा 196 कितने का वर्गमूल है, 14 का वर्गमूल है। अब देखिए 14 का वर्गमूल है, 14 घाते 2 कर दिया और कड़े में लगा दिया, 14 की घाते 2 गुणे 1/2, कितना आ गया 14 आ गया आपका, कितना आ गया 14 आ गया। अगर आपको 169 लिख दिए वर्गमूल,
169 लिख दिए, तो 13 का वर्गमूल अभी हम डायरेक्ट लिख देते हैं 169। 169 आपको वर्गमूल याद नहीं है और डायरेक्ट लिखे 169 13 का वर्गमूल है, हम 169 बराबर 13 लिख देते हैं। तो आप लोग कहते कि कैसे 13 आ गया। जब वर्गमूल देखिए आप लोग 1 से लेकर 30 तक वर्गमूल याद करिए। आप लोग 1 से लेकर 30 तक वर्गमूल याद करेंगे तब आपको वर्गमूल में कोई समस्या, वर्गमूल से आपका 1 से 30 तक की जो संख्या आपको ज्यादातर पूछी जाती है क्वेश्चन में। देखिए जैसे और हम संख्या आपको बता रहे हैं, 1 से 30 तक वर्गमूल आप लोग याद कर लीजिएगा। वर्गमूल समझ में आ गया ना। 1 से 30 तक, 1 से 30 तक वर्गमूल मतलब 1 का वर्ग बराबर 1, 2 का वर्ग बराबर 4, 3 का वर्ग बराबर 3, 4 का वर्ग बराबर 16। इसी तरह 1 से 30 तक लिखकर आप लोग याद कर लीजिए। तो उसके बाद देखिए वर्गमूल का कोई भी सवाल आता है आपका हल हो जाएगा, याद आएगा। तो अब देखिए किसी और संख्या में ले लिया, मान लो हमने ले लिया 400। क्या है 400, हमने कहा 400 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब आपको याद ही नहीं है वर्गमूल, तो क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। जब हम गुणनखंड करेंगे उसमें हमारा समय लगेगा। जब हमें अगर याद नहीं है 400 कितने का वर्गमूल है, हम गुणनखंड भी लगाएंगे, गुणनखंड करेंगे, दो का जोड़ा बनाएंगे, दो का जोड़ा बनाएंगे, हमारा समय खराब होगा। आप पेपर में इतना समय नहीं रहता, हमें समय बताने का रहता है। तो आपका देखिए अगर यहाँ से हमें याद है, हमने डायरेक्ट आपको लिख दिया 420 का वर्गमूल है। कितने वर्गमूल है 20 का। अब आप लोगों को याद नहीं है तो दो गुणनखंड करोगे, 2 दूना 4, 200, फिर 2 कम 2, 100 आ जाएगा। 50 दूना 100, फिर 25 दूना 50, फिर 5 से, फिर 5 से। ठीक है, देखिए 2 का जोड़ा बन गया, 2 का बन गया ना। एक 2 यहाँ निकालिए, 1 2 यहाँ निकालिए, 1 5 आपका आ जाएगा। अब देखिए 5 दूना 10, 10 दूना 20, कितना आ गया 20 आ गया ना। हमारा 400 कितने का वर्गमूल है 20 का वर्गमूल हम डायरेक्ट लिख दिए। अब हमने डायरेक्ट लिख दिया, क्या लिख दिया 400। अब आप कहेंगे करणी कहाँ गया, क्या है करणी कहाँ गया। भाई जो 20 है हम 20 घाते 2 लगाए तभी तो हमारा करणी है। तो करणी का मान 1/2 होता है, 1/2, 2 से काट दिया हमने, हमारा तभी 20 आया। करणी का मान वही डायरेक्ट हमने कर दिया आपको। अब यार देखिए डायरेक्ट तो हमने कर दिया, तो आप लोग कह रहे हैं करणी में, करणी कहां से लगेगा, करणी भी लगेगी। तो करणी कैसे लगेगी, करणी तो आपके ये तो 20 घाते 2 है, जब 20 घाते 2 है तो करणी का मान 1/2 होता है। तो हमने काट दिया तभी तो हमारा 20 आया। कहाँ करणी लगेगी, तब कहाँ करणी लगेगी, करणी नहीं लगेगी। अगर इसी के लिए आपको कह रहे हैं वर्गमूल 1 से 30 तक याद कीजिए। 130 तक वर्गमूल याद रहेगा तो आप लोग डायरेक्ट कर लेंगे, तब इतनी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी गुणनखंड भी से निकालने के लिए। और फिर ये भी नहीं आपको पता चल जाएगा हमारा करणी कहा जा रहा है। अब देखिए कोई और ले लीजिए 324 का वर्गमूल। कितने का 324 का वर्गमूल। 324 का वर्गमूल हम ज्ञात करेंगे कैसे, हमें याद है कि कितने का वर्गमूल है 19 का वर्गमूल है। कितने का वर्गमूल है 19 का वर्गमूल है। अब देखिए कोई कह रहा है कि करणी कहां चला गया, भाई करणी जब 19 का वर्गमूल है तो 19 घात 2 किया तभी 324 आया। और फिर 1/2 करणी का मान लगा, 2 कट गया तो हमारा कितना आया 19 प्राप्त हुआ ना। तो 324 कितने का वर्गमूल है 19 का, तो आ गया। नेक्स्ट देखिए अब आगे आपका है वर्गमूल ज्ञात करने की। देखिए 2 विधि होती है वर्गमूल ज्ञात करने की, 2 विधि होती है। नंबर 1 विधि आपका, नंबर 1 है गुणनखंड विधि। क्या है गुणनखंड विधि। दूसरा आपका गुणनखंड विधि क्या है भाग विधि। क्या करते हैं भाग विधि, आपको भाग विधि के द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो आपको पेपर में जो पूछा जाता है गुणनखंड विधि से ही आता है, भाग विधि से नहीं आता है। ठीक है, उसमें केवल आपको दे देगा कोई संख्या, ये नहीं कहेगा गुणनखंड विधि से कीजिए भाग विधि से कीजिए, आपको ये नहीं कहेगा।
केवल आपको दे देगा कि 400 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। क्या है, क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट दे देगा ज्ञात कीजिए 400 का वर्गमूल, अंडर 400 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। क्या, इसी तरह क्वेश्चन आपको पेपर में दे देगा अंडर 400 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ये नहीं कहेगा कि अंडर 400 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए, भाग विधि से वर्गमूल नहीं, किस कोई भी विधि लगाइए आपको आंसर वही आएगा। चाहे भाग गुणनखंड विधि लगाइए चाहे भाग विधि लगाइए, आपका आंसर एक ही आने वाला। इसलिए आपका डायरेक्ट ऐसी करें अंडर 400 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। पेपर में इस टाइप का था, ये नहीं कहेगा गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए, भाग विधि से ज्ञात। अगर आपको याद नहीं रहेगा तो गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड विधि से आप करेंगे। गुणनखंड करने के बाद दो का जोड़ा आप बनाएंगे, तो इसमें आपका समय नष्ट होगा। अब पेपर में इतना समय हमें आता नहीं कि हम आपका समय तो हमें सोचते हैं 1 सेकंड किसी भी तरह बचे पेपर में, वहां पर समझ आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए जैसे हमने दे दिया 1 घाते m बराबर 1 घाते m, इसकी घात को हम 1 घाते m क्रॉस m भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 1 घाते m पावर m, हमें क्या लिखते हैं 1 घाते m क्रॉस m। जैसे हमने दे दिया 25 अंडर रूट 25, क्या है अंडर रूट 25। अब देखिए 25 कितने का वर्ग है, 2 का। अब इसका फिर करणी हमने हटाया, करणी कितना मानेंगे 1/2 आ गया, तो आपका आ गया 5, 2 गुणे 2 कट गया, हमारा कितना आ गया 5 आ गया। कितना आ गया 25 कितने वर्गमूल है, 5 का वर्गमूल है। अभी इसी तरह आपको पीछे बताए दिए, समझ आ गया। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट है आपका घनमूल। क्या है, घनमूल क्यूब रूट क्यूब, नेक्स्ट आपका क्यूब रूट, क्या कहते हैं जिसे घन मूल, क्या कहते हैं घनमूल। समझ आ रहा है, सही। देखिए घनमूल क्या होता है, अब देखिए वर्गमूल जैसे हमने ज्ञात किया है, सेम आपका वर्गमूल भी घनमूल भी है। केवल इतना है वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनता है और घनमूल में 3 का जोड़ा बनता है। जैसे देखिए हमने दे दिया कोई संख्या 6 गुणे 6 गुणे 6, क्या है 6 गुणे 6 गुणे 6 आपका दे दिया। अब देखिए 6 गुणे 6 हम 6 घात 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 6 घात 3 लिख सकते हैं। हमें घनमूल निकालना है, ये आपका घनमूल निकालना है। तो जो कड़ी जब हटेगी तो हमारा कड़ी में कड़ी जब हटेगी तो हमारा 6 घात 3 गुणे इसकी घात क्या हो जाएगी 1/3 होगी। हमने पीछे बताया जब कड़ी हटती है तो वर्गमूल में वो आपका क्या होता है 1/2 होगा, और घनमूल में आपका 1/3 होता है। क्या होता है 1/3 वर्गमूल। जब कहा जब वर्गमूल हम हटाते हैं, कड़ी मान लो 4 लिख दिया और इसका वर्गमूल जब कह रहा है तो 2 और कड़ी घाते 1/2 हो जाता था। यहाँ आपको घनमूल में कड़ी का मान 1/3 हो जाएगा। जब कहेगा घनमूल तो उसका क्या हो जाएगा कड़ी का मान 1/3। समझ में आ गया। अब देखिए 3 हमने काट दिया, कट गया, हमारे कितना आ गया 6 आ गया। क्या हो गया 6। अब इसी जगह अगर आपको हमने 216 अगर आपको लिख दिया, अगर हमने 6 गुणे 6 के स्थान पर 216 लिख दिया तो 216 तो 6 का ही घनमूल है। क्या है, हम 216 भी लिख सकते हैं। मेरे आपको समझने के लिए हम 6 गुणे 6 गुणे 6 3 बार कर दिया। घनमूल निकालना है, उसकी घात 6 की घात 3 लगा दिया। अगर समझे, और भी संख्या देखिए जैसे हमने दे दिया है कोई संख्या लीजिए 8 का क्यूब। क्या है 8 का क्यूब। अब बताइए 8 कितने का क्यूब है। भाई 8 के कितने का क्यूब, तो आपको इतना याद है, अभी नहीं करेंगे कि
चलिए 8 का हम 2 बार, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 दूना 3 बार ऐसे नहीं निकालेंगे आप। इतना 8 से छोटा है, आपको 8 याद है 2 का क्यूब है, डायरेक्ट आप लिख देंगे 2 का क्यूब है। क्या लिख देंगे? 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब कर दिया, आपको घाते 3 है। क्या है? 3 है। अब देखिए हमने कड़ी हटाया, 2 घात 3 गुणे 2 घात 3 गुणे, जब कड़ी हटाया कड़ी के बाद 1 बटा कितना आ गया? 3 आ गया। 3 3 हमारा कट गया, कितना आ गया? 2 आ गया। कितना? 8 कितने घनमूल है? 2 का घनमूल है। 8 कितने घनमूल है? 2 का घनमूल है। आगे सुन ले, जैसे 729 क्या है? 729, हमने कहा 729 का घनमूल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? घनमूल ज्ञात कीजिए। 729 का घनमूल ज्ञात कीजिए। देखिए अब हमें याद नहीं है, हमें तो जैसे याद है हमने लिख दिया आपको 9 का क्यूब है। क्या है? 9 का क्यूब है। अब आपको नहीं याद है तो गुणनफल में लगाएंगे। देखिए भाई 3 से कट रहा है, 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 त्रिका 9, फिर 3 से 3 8 24, 3 1 कम 3, 3 27 दिया 81, 3 9 27, 3 त्रिका 9 1। अब घनमूल निकालना, घनमूल में 3 का जोड़ा लगाएंगे। 3 का जोड़ा, कितने का जोड़ा? 3 का जोड़ा। तो 3 यहां से निकलेगा, 3 1 3 यहां से निकला, 3 कितना आ गया? 9। हमें याद था, हमने डायरेक्ट वही लिख दिया 9 घाते 3, 9 घाते 3, 9 गुणे 3 बार करेंगे। देखिए 9 गुणे 9 गुणे 9 बराबर 9 9 81, 81 गुणे 9, 9 कम 9, 9 के 72, 729 आ गया ना। देखिए हमने डायरेक्ट लिख दिया, आपका 729 आ गया। अगर आपको याद नहीं है तो गुणनफल लगेंगे, फिर आपका समय निकल पेपर में नष्ट जाएगा, समझ लीजिएगा। इसीलिए आपको कह रहे हैं 1 से 30 तक के वर्गमूल और 1 से 30 तक के घनमूल याद कीजिए। आपको याद रहेगा तो इस तरह निकालने की जरूरत नहीं रहेगी, आपका समय पेपर में बचत होगा समय का। समझ में? अब देखिए यहां से हमने कहानी जब हटा दिया, 9 की घात 3 गुणे 1 बटा 3, 3 3 कट गया, आपका कितना आ गया? 9 आ गया। अब हम चाहते थे आपको समझाने के लिए इतना हमने प्रोसेस किया। अब हमें याद है 729 का घनमूल पूछ रहा है, हमने डायरेक्ट लिख दिया, आपका कितना है? 9 है। कितने घनमूल है? 729 9 घनमूल है। आपको समझाने के लिए हमने इतना बड़ा प्रोसेस किया, उस समय हमारा जो हमें याद है डायरेक्ट हम लिख देंगे 9 का घनमूल है, हमारा समय की बचत हो गया। समझ में आ गया? घनमूल और भी संख्या जैसे हमने ले लिया, क्या ले लिया? चलिए 8000 ले लीजिए। क्या है? 8000। 8000 का घनमूल बताइए। 8000 का आप लोग घनमूल बताइए। ठीक है, बताइए बताइए, तब बता रहे हैं आपको। बताइए बताइए, फिर आगे आपको बताएं, हम पानी पी लेते हैं। देखिए कितने घनमूल है? 20 का कितने घनमूल है? 8000 कितने घनमूल है? अरे भाई जब 20 का हमने वर्गमूल किया 400 आ गया। और फिर 20 का गुणा करेंगे तो 2 चौके 8, 2 जीरो 1 जीरो, यहाँ 3 जीरो आ गया नहीं, यही आया ना। देखिए 400 गुणे 20 कर दिया, 0 0 0 0 0 2 चौक 8, 8000 आ गया कि नहीं? हमें याद था, हमने डायरेक्ट आपको लिख दिया। क्या किया? डायरेक्ट हमने आपको, हमें वर्गमूल घनमूल याद है, हमने क्या किया? डायरेक्ट आपको लिख दिया कितने घनमूल है 20 का। देखिए अब समझाने के लिए आपको हमने कर दिया, कड़ी ने 20 घात 3, जब कड़ी हटाया 20 की घात 3 गुणे 1 बटा 3, कितना? 3 3 से कट गया, कितना आपका आ गया? 20 आ गया। कितना आ गया? 20 आ गया। समझ में आ गया ना? और भी देखिए
और भी 27,000। चलिए 27,000 का निकालिए। 27,000 का निकाल के बताइए। बताइए 27,000 का घनमूल कितना है? घनमूल निकालना है। कितने घनमूल है? 30 का। कितने घनमूल है 30 का? देखिए 30 गुणे 30 गए 900 हमारा आ गया। कितना आ गया? 900। और फिर तीन तीन जो 3 टिक्का 9, 900 आ गया। फिर 30 का हम गुणा करेंगे 3 9 27 और 3 0 1 2 3। कितना आ गया? 27,000 आ गया ना। अब देखिए 27 30 की घाते 3 कड़ी में 3 30 गुणे 3 गुणे 1/3 3 से कट गया तो कितना आ गया? 30 आ गया। समझ में आ गया ना। लिख लीजिए फिर नेक्स्ट बताए आगे। अब देखिए आगे मिटा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका ट्रिक। इसमें आपका टाइप 1 है। जैसे हमने दे दिया आपका अंडर रूट टाइप 1 x प्लस अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x प्लस डॉट डॉट डॉट। क्या है? इनफाइनाइट तक आपका। देखिए आपका x प्लस x अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। देखिए जब हम इसका मान ज्ञात करना है तब पहले जो संख्या आपका आता है इसका हम क्या करते हैं? गुणनखंड करते हैं। जैसे हमें 6 दे दिया यस के स्थान पर तो 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 करेंगे 6 आ जाएगा। आ जाएगा 6 ना। अब देखिए आपका एक चिन्ह यहाँ प्लस है। जब हमारा प्लस चिन्ह रहता है, जब चिन्ह प्लस रहता है तो एक गुणनखंड जो हमने किया है गुणनखंड की सबसे बड़ी घात बड़ी संख्या को हम लेते हैं। क्या लेते हैं? बड़ी संख्या लेते हैं। हमारा बड़ी संख्या क्या है? 3 है। तो हमारा इसका आंसर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्या है? 3 आ जाएगा। जैसे देखिए नोट में आपको लिखा दे रहे हैं। नोट में नोट नंबर 1 किसी यदि नोट नंबर 1 यदि बीच में यदि किसी संख्या के वर्गमूल निकालते किसी संख्या के बीच में लिखिए। यदि किसी संख्या के बीच में प्लस क्या है? प्लस का चिन्ह है। क्या चिन्ह है? तो उस संख्या के उस संख्या के गुणनखंड की सबसे बड़ी संख्या लेते हैं। क्या है? जैसे हमने देखिए आपका 12 दे दिया। हमने उदाहरण में दे दिया कि आपका ट्रिक है। जैसे हमने दे दिया 12। क्या दे रहे? लिख लीजिए फिर आगे बताएं। नोट में आपको लिख लीजिए नंबर 1 लिख लीजिए तब बताएं आगे। जगह नहीं है नीचे।
देखिए यहाँ पर बता दे रहे हैं आपको, दिख रहा है इस साइड में। देखिए देखिए कड़ी हमने दे दिया 12 प्लस 12 प्लस 12, क्या है 12 प्लस 12 प्लस डॉट 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 इन्फिनिट तक है। जब इस टाइप का आपका क्वेश्चन दिया रहा है तो जो संख्या हमें दिया रहा है इसका हम गुणनखंड कर देते हैं। 12 का गुणनखंड क्या होगा 3 गुणे 4, 3 गुणे 4 3 चौके 12 आ जाएगा ना। और हमने लिखा एक किसी संख्या के बीच क्या है प्लस का चिन्ह। देखिए यहाँ प्लस है ना, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, डॉट 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 चिन्ह है। तो उस संख्या के गुणनखंड की संख्या, गुणनखंड की संख्या देखिए 12 का गुणनखंड 3 गुणे 4 है, दो संख्या में प्लस है, इसका गुण कितना है 3 गुणे 4। गुणनखंड की संख्या के, गुणनखंड की संख्या के, एक मिनट, संख्या के बड़ी बड़ी संख्या के बड़ी या किसी संख्या के बीच प्लस का चिन्ह है तो उस संख्या के गुणनखंड की संख्या के बड़ी के बड़ी संख्या क्या होता है, बड़ी संख्या उसका मान होता है। क्या होता है, बड़ी संख्या उसका मान होता है। मतलब ये आपका 12 है, 12 का हमने गुणनखंड किया 3 गुणे 4 आ गया, हमने लिखा उस संख्या के गुणनखंड की संख्या। 12 के गुणनखंड की संख्या 3 गुणे 4 है, फिर इसका क्या है, इसका फिर क्या लिखे हैं संख्या के बड़ी संख्या, उस संख्या उसका क्या होता है, उस संख्या का मान होता है। उस संख्या का क्या होता है, उस संख्या का मान होता है। मतलब हमारा ये जो है सबसे बड़ी है, इन दोनों में बड़ी आपका 4 है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। 12 जो है 12 का गुणनखंड 3 गुणे 4 हुआ, और यहाँ पर चिन्ह प्लस है। हमने कहा प्लस चिन्ह जब कब रहेगा, जब चिन्ह प्लस रहेगा तब हम बड़ी संख्या लेंगे। अगर यही आपका माइनस हो जाएगा प्लस के, तब 4 ना आपका क्या लेंगे 3 लेंगे। क्या लेंगे 3 लेंगे आपका। देखिए हम मिटा रहे हैं नीचे से, टाइप 1 है, टाइप 1 में आपको बता दिया। देखिए और भी हम क्वेश्चन ले रहे हैं आपको, हमने ले लिया अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 15 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। क्या है इनफाइनाइट। हमने नोट में लिखा है किसी संख्या का वर्गमूल में अगर प्लस है, प्लस का चिन्ह है, तो उस संख्या का गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। हम इसका गुणनखंड कर लिए, प्लस चिन्ह भी है और गुणनखंड कर दिए, कितना आ गया 3 गुणे 5, यही ना आएगा 3 गुणे 5 3 5 15। जो गुणनखंड करते हैं उसकी सबसे बड़ी संख्या, गुणनखंड के बड़ी संख्या, उस संख्या का क्या होता है मान होता है। सबसे बड़ी क्या है 5 है, हमने इसका आंसर क्या मान लिया, मान लिया नहीं, मान है इसका आंसर। आपका क्या है 5 आ गया। क्या आ गया 5 आ गया। अगर यहीं पर हम 21 रख दें, रख दीजिए 21 तो हमारा क्या बदल जाएगा तब आंसर। देखिए 3 गुणे 7 3 7 21, 3 गुणे 7 कर दिया। और आपका यहाँ पर प्लस है, क्या है प्लस है। जब प्लस है तो हम कहे आपको बड़ी संख्या लेते हैं। बड़ी संख्या आपका क्या 7 है, जिसका आंसर कितना आ गया 7 आ गया। कितना आ गया 7 आ गया। यदि हम यहाँ पर समझिए संख्या बदल दें आपको, 28 ले लिया, क्या है
28 नहीं, हमने ले लिया कोई संख्या 12, 16, 17, मान लिया आपका 10 ले लिया। क्या ले लिया? 10। 10 जब हमने लिया तो इसका गुणनखंड कितना आ गया? 2 गुणे 5। हमने कहा इसकी गुणनखंड की सबसे बड़ी संख्या इसका मान होता है। सबसे बड़ी संख्या कितना है? 5 है। तो आंसर कितना आ गया? 5 आ गया। क्या आपका टाइप 1 समझ में आ गया ना? टाइप 1 आपका क्या है, समझ में आ गया ना? अब देखिए, अभी तो आपको प्लस समझे, क्या है प्लस का ये समझाया क्वेश्चन आपका। अब देखिए जब माइनस हो, टाइप 2 आपका है, टाइप 2 आपका है, मिटा दें। टाइप 2 जब क्या हो, माइनस हो, या माइनस अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट। देखिए तो हम इसका क्या करते हैं, जो संख्या हमें यहाँ एक्स के स्थान पर दे जाएगी उसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। मान लो इसका गुणनखंड हमारा कितना आ गया? बी आ गया। क्या आ गया? ए गुणे बी आ गया इसका गुणनखंड एक्स का। और यहां पर देखिए माइनस है, हमने प्लस में बताया था गुणनखंड की सबसे बड़ी संख्या लेते हैं, इसमें गुणनखंड की सबसे छोटी संख्या लेंगे। प्लस में क्या करते हैं, गुणनखंड की सबसे बड़ी संख्या लेते हैं, और माइनस में जब आता है सबसे छोटी संख्या लेते हैं। जैसे नोट में हमने लिख दिया आपका, नोट में ए गुणे बी इधर कर दिया, नोट में लिख दिया यदि बीच में माइनस का चिन्ह हो, क्या हो, माइनस का चिन्ह हो, तो उस संख्या के गुणनखंड करने पर उसके उस संख्या के गुणनखंड की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, मान होता है। उस संख्या का मान, सबसे छोटी संख्या उस संख्या का मान होता है। क्या होता है? मान होता है। यदि बीच में माइनस का चिन्ह हो तो उस संख्या के गुणनखंड करने पर उस संख्या के गुणनखंड की सबसे छोटी संख्या उस संख्या का क्या होता है, मान होता है। क्या होता है? मान होता है। जैसे हमने आपको दे दिया अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15 माइनस डॉट डॉट डॉट। समझ में आ गया? यहां देखिए 3 का गुणनखंड हमने किया, ए गुणे बी, 3 गुणे 5 आ गया। अब ए का मान हमारा 3 है, बी का मान कितना है, 5 है। हमने लिखा है जब माइनस रहता है तो संख्या का गुणनखंड की सबसे छोटी संख्या लेते हैं। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 3 है। इसका मान कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर हम यहीं पर संख्या बदल दिए, क्या कर दिए, बदल दिए, हमारा आ जाएगा, यहां रख दिए 10 10 10, हमारा कितना आ जाएगा, 2 गुणे 5। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आपको हमने ये लिखा है यदि बीच में चिन्ह का
माइनस के चिन्ह हो तो उस संख्या को गुणनखंड करने पर उस संख्या का गुणनखंड की सबसे छोटी संख्या उस संख्या का क्या होता है, मान होता है। ये आपका जैसे 10 के बाद 10 का गुणनखंड 2 गुणे 5 हो गया, और माइनस है, माइनस में हम छोटी संख्या लेंगे, हमारा छोटी संख्या क्या है, 2 है, जो इसका मान हो गया। अगर हम यहाँ रख दे 12, क्या रख दे 12 रख दिया तो 3 गुणे 4 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 3 गुणे 4, 3 गुणे 4, तो 3 गुणे 4 में सबसे छोटी क्या है 3 है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। लिख लीजिए, फिर आगे बताएंगे। मिटा दे, देखिए टाइप 2 है। जैसे मैंने लिया 51 माइनस 51 माइनस 51 डॉट डॉट डॉट, आपका कितना आ गया। देखिए सबसे पहले इस संख्या का गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 17 गुणे 3 गुणे 17, 17 3 51 होता है। देखिए 3 7 21, 3 1 कम 3 2 5 51 आ गया ना। अब देखिए माइनस है आपका, माइनस में हम छोटी संख्या लेंगे, सबसे छोटी संख्या लेंगे, कितना आ जाएगा 3, इसका आंसर आ जाएगा। यदि आपको देखिए इस टाइम जब आप इसका हल नहीं कर पा रहे हैं तो मान लीजिए हमने यह बराबर ले लिया 51 माइनस अंडर रूट 51 माइनस अंडर रूट 51 माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट। दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों को वर्ग करिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब दोनों पक्षों को वर्ग करें एक्स स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा 51 एक्स, क्या है 51 एक्स माइनस करनी में 51 स्क्वायर है, 51 आएगा। आपका हमने एक बार किया वर्ग कर दिया, इसका भी वर्ग कर दिया, इसका भी वर्ग कर दिया, तो एक करनी आपको हट गई, फिर माइनस है, फिर करनी में आपका क्या है 51 है। कितना है 51 माइनस 51 माइनस डॉट डॉट डॉट, ये ना। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस बराबर 51, कितना है 51 आ गया। अब देखिए आपका जो है ये आपका एक्स माने हम, इसे हम एक्स बराबर माने हैं, तो एक्स रख देंगे। एक्स हम रख देंगे तो आ जाएगा माइनस एक्स, कितना आ गया एक्स आ गया। अब हम इसका गुणा करेंगे, गुणा करेंगे एक्स, फिर आपका इस पक्षांतर करने तो माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स आ जाएगा, माइनस 51 आ जाएगा। अब देखिए ये प्रोसेस आपका लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे। जब गुणनखंड करेंगे तो हमें टाइम लगेगा, हमने आपको यही बता दिया, इसका हम गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड कितना आ गया 3 गुणे 17 आ गया। तो सबसे छोटी संख्या जब माइनस हो सबसे छोटी संख्या लेंगे, कितना आ गया आंसर 3 आ गया हमारा। अब इस तरह हम करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। वर्ग करने के बाद हमारा एक्स स्क्वायर बराबर 51 माइनस फिर अंडर रूट 51 अंडर रूट 51 डॉट डॉट डॉट। अब इसका हमने 51, इसको हमने एक्स माना है, देखो यहाँ पर एक्स माना तो एक्स ले लिया, तो इसका हमने पक्षांतर कर दिया, एक्स स्क्वायर
ये माइनस था उधर गया प्लस हो गया, फिर प्लस था माइनस था उधर गया माइनस 51 हो गया। ये आपको क्या है, एक द्विघात समीकरण बन गया। अब द्विघात समीकरण बनने गया तो इसको आप गुणनफल करेंगे, इस तरह आपको ज्यादातर लंबा जाएगा। ठीक है, इसलिए आप छोटे छोटे जो आपका ट्रिक बताया है इस ट्रिक को याद रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया ना। अब नेक्स्ट देखिए, एक टाइप है टाइप 3। टाइप 3 है अंडर रूट एक्स डॉट 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 इनफाइनाइट तक। देखिए जब इस टाइप को आपको गुणा के रूप में आए, क्या गुणनफल के रूप में आपको मिले, तो डायरेक्ट इसका आंसर आपका क्या होता है, यक्स होता है। क्या होता है, यक्स आ जाएगा। ठीक है, आपको क्या आ जाएगा, यक्स आएगा। जैसे देखिए हमने दे दिया अंडर रूट 5 डॉट डॉट डॉट, तब इसका आंसर हम क्या लिख देंगे, यार 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 आएगा। देखिए अंडर रूट 6 डॉट डॉट डॉट, क्या आ जाएगा क्वेश्चन आपका, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब कैसे 6 आएगा, मान लिया हमने, देखिए हमने इसे मान लिया यक्स, क्या मान लिया, यक्स मान लिया तो दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो यक्स स्क्वायर, एक कड़ी आपको हट जाएगा, 5 आ जाएगा, फिर कड़ी में 5, फिर कड़ी में 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। यहां से आपको आ जाएगा यक्स स्क्वायर 5 है, दोनों के बीच में गुणनफल है, गुणा का निशान है, हमने यक्स माना है इसे, कड़ी 5 को हम यक्स लिख सकते हैं, कड़ी 5 इंटू कड़ी 5 को हम क्या लिख सकते हैं, यक्स, क्योंकि यहां हमने देखिए यक्स माना है, यक्स लिख दिया, और एक यक्स इससे कट गया तो यक्स इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया हमारा, आ गया 5 में। इसी तरह देखिए अगर इस तरह नहीं समझ में आए तो आपका फिर इसे मान लीजिए, मान लीजिए हमने ए बराबर इतना आपका दिया है, क्या दिया, ए बराबर आपका दिया इतना, तो दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कर देंगे हम, तो आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर इक्वल टू 6 अंडर रूट 6 डॉट डॉट डॉट। आगे समझे ना। अब ए स्क्वायर इक्वल टू 6 आपका बाहर है, 6 लिख दिया। अब इसको हम टोटल को क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, ए हमारा आ गया, ए कट गया आपका, ए कितना आ गया, 6 आ गया। इसीलिए हम आपको डायरेक्ट कर दे, जब इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाए गुणनफल के रूप में, डायरेक्ट जो करनी में आपका दिया है वही आपका आंसर होगा। क्या होगा, वही आपका आंसर है जो कड़ी में आपका दिया रहेगा। जैसे और भी देखिए हमने हल करके सॉल्यूशन बता दिया आपको। अब यहां से देखिए हमने दे दिया अंडर रूट 7 डॉट डॉट डॉट, इसका मान क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। आगे समझ में। इसी तरह कोई भी संख्या आपको मिले तो आपका क्या होगा, वही आपका टाइप 3 में बताया, यक्स अंडर रूट यक्स आपको कितना आएगा, यक्स ही आएगा। आगे समझ में ना। आपके वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और जो भी यूपी टेट सीटेट की तैयारी करें आपको अपना तैयारी करें, थ्योरी दे रहे हैं, कंटेंट दे रहे हैं, पीआईक्यू दे रहे हैं, प्रैक्टिस दे रहे हैं अपने चैनल पर, आप लोग शेयर कीजिए, पढ़िए।